बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। मेरा नाम खालिद जान अफरीदी है और एक बार फिर मैं जान इन्फोटेक के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाज़िर हूँ और आज मैं लाया हूँ कोरल ड्रा का दूसरा क्लास। तो इस क्लास में हम बातें कम और काम ज़्यादा करेंगे और इस क्लास में हम इंशाल्लाह मेनू बार्स को पढ़ते हैं और स्टैंडर्ड बार को एक्सप्लोर कर लेते हैं। इस तरह प्रॉपर्टी बार, टूल बार और स्टेटस बार को हम देख लेते हैं। अगर मौका मिलता है तो कुछ कलर्स प्लेट्स को भी हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर मौका नहीं मिला तो फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं। तो तमाम नए दोस्तों को मैं वेलकम कर लेता हूं और उनसे रिक्वेस्ट भी कर लेता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहले ही पहुंचते रहें। और आप मुझे ज्वाइन करें और मुझे फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला हम इकट्ठे मिलके कोरल ड्रा को हम सीख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन टूल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बिल्कुल जो स्टैंडर्ड आता है हर सॉफ्टवेयर में होता है, ये इस तरह का ये आ जाता है। बार बार हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर ये एडिट है और एडिट में ये इस तरह के टूल्स वगैरह हमारे सामने आ जाते हैं। व्यू है और व्यू में ये रूलर, ग्रेड और पेज वगैरह हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हांस है और ये नॉर्मल और ये व्यू फ्रॉम, इन सब के बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद लेआउट है। लेआउट में ये ओरिएंटेशन है और डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन है, पेज साइज़ है और ये सारी चीज़ें मिला के एक लेआउट के हमारे पास है। फिर इस तरह ऑब्जेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट में हमारे बड़े काम की चीज़ें हैं, बड़े काम के टूल्स है, लेकिन वक्त आने पर अभी ये फ़जूल है हमारे लिए जब तक कि हम इससे पहले इसका इस्तेमाल न सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, इस क्लास में सिर्फ ओरिएंटेशन में आपको बताता हूँ और नेक्स्ट क्लास में फिर इस पर काम शुरू करेंगे। ये 3D इफ़ेक्ट्स वगैरह, इसमें इफ़ेक्ट्स है बहुत सारे। ये बहुत ही काम की चीज़ें हमारे कमर्शियली बहुत यूज़ हो जाते हैं। और इस तरह बिटमैप्स वगैरह, अगर आपने किसी वेक्टर इमेज को बिटमैप में चेंज करना है तो ये यहाँ से है। और इस तरह टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। फिर टेबल्स है और टेबल हम इंसर्ट कर लेते हैं और टेबल के साथ हम खेल सकते हैं। टूल्स है। टूल्स में ये कोरल ड्रा के बारे में है और ये कस्टमाइजेशन जो है इसके बारे में ये है कि बाज़ औक़ात किसी बंदे को डार्क मूड पसंद होता है, यानी वो इलस्ट्रेटर और एडोब फोटोशॉप के आदी होते हैं, तो वो इसको यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। इसके कलर्स वगैरह ये अभी चेंज हो जाएगा। और फिर ये डार्क मूड है, किसी को इस तरह का मूड पसंद है। और फिर उसके बाद ये बिल्कुल ब्लैक है, तो किसी को इस तरह चाहिए तो वो अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक रूलर है और इसको बढ़ाने से होता क्या है कि इसके सारे बटन बढ़ जाते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है, बढ़ जाते हैं। मुझे तो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह ही अच्छा लगता है। और अगर ये आपसे ज़्यादा हो गया, बढ़ गया है, तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं, तो रीसेट उसी पे चला जाता है। ये दोनों चीज़ें, विंडो जो बार्स वगैरह है, इन चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, तो इनको ना ही छेड़े तो बेहतर है। ये सारी चीज़ें ये इस तरह हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो अंदरूनी विंडो है वो आप किसी भी कलर का आप अपने तौर पे लगा सकते हैं। तो इन चीज़ों को फ़िलहाल हम नहीं छेड़ेंगे, एज इट इज़ रखेंगे। और इस तरह ये बार्स वगैरह सारी की प्रॉपर्टी आप चेंज कर सकते हैं। तो इधर से मैं कैंसिल दबाता हूँ फ़िलहाल, और फ़िलहाल हमें इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये न्यू पेज है। ये अच्छा, विंडो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। डॉकर्स है और टूल बार्स, कुछ मैंने अभी इसके बारे में बता भी दिया। वेलकम स्क्रीन है और वेलकम स्क्रीन इसको बोलते हैं। अभी हम वेलकम स्क्रीन पे जाएंगे और ये आप विंडो को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वगैरह वगैरह। और एक यूनिवर्सल किस्म का इसका हेल्प है, जो किसी किस्म का मसला आ जाता है तो आप हेल्प से इसको रिट्रीव करा सकते हैं। उसके बाद ये स्टैंडर्ड मेनू कहलाता है। और ये स्टैंडर्ड मेनू कहलाता है। स्टैंडर्ड मेनू में सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारा न्यू पेज आ जाता है। फिर उसके बाद अगर किसी चीज़ को हमने सेव किया हो तो वो आ जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम क्लाउड पर, इसका अपना एक क्लाउड, एक ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है, उस पर हम रख सकते हैं, या उसमें हम जो रखा हुआ है उसको हम वहाँ से रिकॉल कर सकते हैं।
और फिर कोई फ़ाइल को हमने सेव करके उस पर रख भी सकते हैं। फिर इसमें ये प्रिंटर है और ये पेस्ट और कॉपी की उसकी ये है। फिर इसमें बहुत एक ज़बरदस्त सिस्टम उसका है कि मसलन आपने कोई 10-15 दफ़ा कोई एक्शन किया है, कोई डिलीट किया है, कोई ओपन किया, कोई इस तरह की ये चीज़ें आपने की, कोई किसी लकीर को मिटाया है या लगाया है, तो इस पर क्लिक करके अभी ये नहीं इसलिए नहीं आ रहा है कि अभी हमने कोई एक्शन किया ही नहीं है, तो ये फिर उसमें किसी मखसूस क्लिक पे आपने जाना है तो आप वहाँ से जा सकते हैं। बाद औक़ात आपने कोई और फाइल इंपोर्ट करनी होती है या फिर कोई जो है रास्टर कोई इमेज आपने या बिटमैप वगैरह आपने इंपोर्ट कराने हैं तो आप यहाँ से ला सकते हैं। और इंपोर्ट के कमांड यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हैं। तो अच्छा, ये मल्टी टास्किंग होते हैं, ये कमांड बटन भी पड़े होते हैं और इसकी जो है ना वो फाइल मेनू वगैरह में भी होते हैं। उसके बाद इसकी और ये यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट मतलब ये है कि हमने कोई वेक्टर इमेज कोई डिज़ाइन बना लिया और इसको हम PDF में चेंज करना चाहते हैं या PNG वगैरह में बहुत सारे है, वो बाद में हम देखेंगे। यहाँ पर एक और बटन है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई बुक हमने या कई पेजेस हमारे पास है तो वो इसी तरह PDF में जाके आप इसको सेव कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो व्यू मेन्यू है, यानी फिट को अगर मैं पे क्लिक करूँगा तो फिट जो चीज़ जो मेरे स्क्रीन पर पड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा है कम है, तो वो सारे एकदम मेरे सामने लाएंगे उतनी ही चीज़ें जितने मुझे चाहिए। और फिर दोबारा अगर आपने पेज पे वापस चले जाना है तो टू पेज करके दोबारा वापस आप जा सकते हैं। इसके शॉर्टकट कमांड भी है, तो वक्त आने पर इसको भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन F9 उसका। अच्छा, एक बात आपको और बताऊं कि जिस चीज़ पे भी आप ले जाते हैं तो इसका शॉर्टकट भी साथ साथ आते हैं, तो आपने ज़रूर शॉर्टकट सीखने हैं। शॉर्टकट से आपके काम में जिद्दत आता है और आसानी हो जाती है। ये फुल स्क्रीन है। फुल स्क्रीन का मतलब ये है कि आप सारे मेनूज़ वगैरह हट जाएंगे और आपके वो आ जाएंगे, तो फिर एस्केप करके दोबारा आप वापस आ सकते हैं। इसी तरह ये रूलर है, रूलर अगर हाइड है, रूलर इसको कहते हैं, जो ये हमारे रूलर है, गाइड्स है, तो ये अगर गायब है तो ये आप यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये ग्रेड्स है। ये ग्रेड्स अगर आपने कोई इस तरह का काम करना है जो ग्रेड वाइज हो या कोई बार्स वगैरह बनाने है तो आपने इस तरह करना है। फिर उसके बाद ये चीज़ें जो हमारे सामने है, इसको थोड़ी देर के लिए मैं बंद कर लेता हूँ। ये जो गाइडलाइन है, इसको गाइडलाइन कहते हैं। ये गाइडलाइन अगर आपने विजिबल नहीं रखने हैं, वक्त तौर पे गायब करना है, तो ये यहाँ से हो जाते हैं। उसके बाद स्नैप्स साथ जाते हैं। ये बड़े काम की चीज़ें। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर मेरे पास एक और है, ये है मेरे पास, ये दोनों हैं, और लेट्स सपोज ये बंद है, इस वक्त ये बंद है, ये ऑफ है। तो मैं अगर इसके नोड्स वगैरह मुझे नहीं आते तो मुझे अपने एक हिसाब से रखना होता है, और पता नहीं एग्जैक्ट होता भी है कि नहीं। लेकिन अगर ये ऑन हो तो होता क्या है, ये आपके पास नोड्स आ जाते हैं, इसको नोड्स कहते हैं, ये जो छोटे से होते हैं। फिर इसके ऊपर रखे, इससे ये खुद ब खुद चिमट जाएगा। ये बहुत आसानी हमारे लिए ये पैदा कर लेती। तो इसमें इंडिविजुअल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फिर डॉक्यूमेंट्स को या गाइडलाइन वगैरह को करते, तो इसको वक्त आने पर देख लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं, कस्टमाइजेशन है, वही चीज़ें जो विंडो से आ जाते हैं। और यहाँ से कोरलड्रा के दूसरे प्रोडक्ट्स है, इसको आप लॉन्च कर सकते हैं। तो ये था स्टैंडर्ड बार के बारे में, ये हमारे बहुत काम की चीज़ है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी बार है, और प्रॉपर्टी बार में कुछ चीज़ें इब्तदाई तौर पर ये लेआउट्स के चीज़ें आ जाती है। मसलन इस चीज़ को फ़िलहाल आपको समझ नहीं आ जानी, और समझ इस वजह से नहीं आ जानी कि ये पेज से या ज़ीरो से, जिस तरह के हम वर्ड्स में देखते रहते हैं, ज़ीरो से यानी कितने फासले पर राइट और लेफ़्ट में चीज़ें आपने रखनी है। फ़िलहाल ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो वक्त आने पर इंशाल्लाह ताला इसको भी हम देख लेते हैं। और यहाँ पर इनके ये नोट्स बने हुए हैं। मसलन आपने इस साइड पे इसको कितना दूर रखना है 0 पॉइंट से, और इस तरफ पे कितना रखता है या सेंटर में रखना है। इसके बाद आ जाते हैं ये इसका, लेट्स सपोज ये एक हमारे पास इमेज है, तो इसकी विड्थ कितनी है ये वाली, और इसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ से आ जाते हैं।
और ये कितने परसेंट आपने इसको रखना है और कितने परसेंट इसको छोटा करना है, एक्स और वाई एक्सिस में ये मूव कर लेता है। उसके बाद अगर ये मैं इसको लॉक करूं तो ये प्रोपोर्शनली इसके साथ ये भी बढ़ता जाता है, और ये कोने से कोई एक को आप बढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। मसलन मैं इसको 5 कर लेता हूँ, ये देखिए मैं इसको 6 कर लेता हूँ या 5 कर लेता हूँ, तो ये यूँ बढ़ गया, वर्टिकली बढ़ गया। और अगर मैं इसको भी 3 कर लेता हूँ तो ये ऐसे भी बढ़ जाता है, या इसको मैं 10 कर लेता हूँ ताकि पता चल जाए, तो ये इस तरह ये चीज़ें बढ़ जाती है। और मैं एक बार फिर इसको छोटा ही कर लेता हूँ। अच्छा, कंट्रोल Z जो है वापस आने के लिए है, और कंट्रोल शिफ्ट दोबारा आगे बढ़ने के लिए। लेट्स सपोज मैं वापस आ गया हूँ तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट और Z से ये दोबारा अगले वाले उस पर जाता हूँ। अब मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था, ये यहाँ पर इनके सारे स्ट्रोक्स वगैरह हैं कि लेट्स सपोज मैंने इस वाले स्टेज पे जाना है तो मुझे इस स्टेज पे ले जाएगा, तो ये इस तरह। अच्छा, अब अगर मैं इसको ताला लगा दूं और अब मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करूँगा, ये 4 करूँगा, तो वो निचले वाला भी इसी हिसाब से ये फिर बढ़ जाते हैं, ये इस तरह के। और फिर उस हिसाब से आगे आके यहाँ पर एंगल है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 45 एंगल पे इसको रोटेट करें, तो ये रोटेशन है। ये बाद में आप इसको बड़ी अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, अगर माइनस करेंगे तो उस तरह हो जाता है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, लेट्स सपोज मैं एक और भी ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने रख लिया, और इसको मैं कलर, अच्छा यहाँ से आप कलर दे सकते हैं, ये कलर के बारे में अभी मैं बताने वाला हूँ। और ये पीला है, और ये दोनों को मैं कंट्रोल G से इसका वो ग्रुप हो जाता है। अब इसके बारे में आप खुद देखें कि ये होता क्या है। मैं थोड़ा सा इधर भी कर लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा साथ साथ होता रहे। अब ये देखिए, ये चीज़ें लेट्स सपोज कोई भी चीज़ मेरे पास पड़ी है और ये कंट्रोल G मैंने कर दिया है, यानी ग्रुप मैंने कर दिया है। अब मैंने इसको मिरर करना है। मिरर का मतलब ये है कि उसका दूसरा साइड, ये मैं इस तरह क्लिक कर लेता हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और अब मैं इसको कर लेता हूँ तो ये रेड को ऊपर हो जाएगा और दूसरा नीचे हो जाएगा। ये चीज़ें इस तरह की वो हो जाती है, उल्टा और सीधा हो जाते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इसका बॉर्डर है, इसकी मोटाई कितनी आपने रखनी है, लेट्स सपोज कि मैंने 4 रखनी है, लेट्स सपोज कि मैंने 24 रखनी है, और लेट्स सपोज कि मैंने हेयर लाइन रखनी है। और अगर आपने बिल्कुल नहीं रखनी है तो ये यहाँ पर जो कलर पैलेट्स है, तो इसके जो ये वाला जो ऊपर जिसमें रेड लाइन है, इस पर माउस के राइट क्लिक करना है, तो ये सारे कलर गायब हो गए, ठीक है। और फिर अगर आपने इसके कलर भी चेंज ख़त्म करने हैं अंदर, तो फिर उसमें राइट लेफ़्ट वाले क्लिक करना है, आपने किसी भी पैलेट पे लेफ़्ट क्लिक करना है। अब देखिए, ये चीज़ मालूम नहीं हो रही, पता नहीं चल रहा कि इधर कोई चीज़ है, लेकिन हकीकत में ये मौजूद है। अगर एनहांस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, ये व्यू फ्रेम में कर दूं तो ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, और अगर दोबारा एनहांस में जाऊं तो ये नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमने इसके कलर और आउटलाइन दोनों, यानी फिल और आउटलाइन दोनों हमने इसकी गैप कर दी है। तो मैं अगर ये इसके ऊपर लाऊं तो ये दोबारा सेलेक्ट हो जाते हैं, इसको नोट्स कहते हैं, इससे आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। अब मैं दोबारा आ जाता हूँ और इसके राइट क्लिक कर लेता हूँ, सॉरी किसी भी कलर पर मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। किसी भी कलर पर राइट क्लिक करेंगे, ये रेड है, ये जो भी कलर है वो कलर उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्योंकि अब सब पे इसलिए आ गया कि ये सिलेक्टेड है, तो हमने इसको क्या कहते हैं अनसेलेक्ट करने के लिए, अनग्रुप करने के लिए यहाँ पर इस पर बटन पर क्लिक करना है, तो ये हर एक अलग अलग हो गया है। और अब मैं फ़र्ज़ करें इसको ये कलर दे देते हैं और इसको ये वाला कलर दे देते हैं, तो अलग अलग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी फिर वो था अनग्रुप के लिए जो की है वो कंट्रोल यू है, कंट्रोल यू से वो अनग्रुप हो जाता है, और ये अलग है और ये अलग है।
अच्छा, फिर उसके बाद बात आ जाती है इसकी जो इसकी, 1 मिनट हो कहाँ, ये मैंने सारे सेलेक्ट किए और फिर ये ग्रुप भी हो गए। और अब इसके बाद जो पॉइंट कि इसके हमने मोटाई बढ़ानी थी, तो ये इसके बाद अब यहाँ पर आप इसको डॉटेड में रखना है लाइन को, या फिर बहुत सारे हैं, आप किस चीज़ में इसको रखना चाहते हैं। ये वाला आ जाता है, और इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो ये आपको सही समझ आ जाएगा। और इसको 10 की बजाय हम अगर 2 कर दें तो आपको सही नज़र आ रहा है। फिर उसके बाद ये ग्रुप और अनग्रुप है। अब ये ग्रुप एडवांस इसको अनग्रुप कर लेता है, और इसमें तमाम अगर सब ग्रुप भी है, यानी पहले 2 चीज़ों को ग्रुप किया है, फिर 3 को इकट्ठे कर दिया, फिर इस तरह जितने सारी चीज़ें वो उस हिसाब से अगर इस पर हम क्लिक करते हो तो सारे अनग्रुप हो जाते हैं। और फिर इसके बाद जो अगर इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम जो ग्रुप किया हुआ है वो अनग्रुप हो जाएगा। फिर उसके बाद ये लेटर्स वगैरह है कि हमने पेज कौन सा रखना है, लेटर में रखना है या लीगल रखना है। कस्टम करेंगे तो अपने हिसाब से इसको बढ़ा चढ़ा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो A4 साइज़ है वो आ जाता है, और इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। मसलन इसको बढ़ाने से ये फ़र्ज़ करें 12 कर लेते हैं, तो ये देखिए पेज का साइज़ बढ़ गया। तो हम वापस उस पर आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद पेज की ओरिएंटेशन है। आपने पेज वर्टिकल रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, यानी पोर्ट्रेट रखना है या हॉरिजॉन्टल रखना है, तो ये यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। ये जो चीज़ है ये ऑल पेजेस, आपके पास पेज बहुत और भी सारे हो सकते हैं। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है, इससे आपके पेज बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये लेट्स सपोज आपके पास 5-6 पेजेस है, और अब ये इससे एक सीक्वेंस में चीज़ हो जाती है। लेट्स सपोज कि हमने सारे जो है ना वर्टिकल रखने हैं, तो इस तरह ये सारे वर्टिकल है। ये देखें, ये सारे वर्टिकल हैं। और फ़र्ज़ करें हमने इसको ये करना है तो सारे हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, ये सारे पेजेस हमारे हॉरिजॉन्टल हो गए। लेकिन इसके बाद एक और टूल है, ये करंट पेज का मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें आपने एक पेज को ये लैंडस्केप में रखा हुआ है, तो इसका फिर दूसरा आपने पोर्ट्रेट में रखा है, फिर तीसरा फिर हॉरिजॉन्टल है, और चौथा इस तरह फिर ये है, और इस तरह के सारे पेजेस आपने रखे हैं। अब क्या होगा, आप देखें कि लेट्स सपोज कि पहला वाला हमारा हॉरिजॉन्टल है, पोर्ट्रेट है, तो दूसरा इसके ऊपर ये अब हमने अप्लाई नहीं किया था, ये सारे इस तरह है। अब हम अप्लाई कर लेते हैं, ये अप्लाई नहीं हुआ था। ये देखें, जब डिम होता है तो ये अप्लाई नहीं होता है। अब ये बंद हो गया है और ये खुल गया है। ये देखिए, दोनों में से एक वक्त में एक खुल जाता है। अब देख लेते हैं कि एक फ़र्ज़ करें पोर्ट्रेट है, तो दूसरा पेज हमारे पास लैंडस्केप है, और तीसरा फिर पोर्ट्रेट है, और चौथा फिर लैंडस्केप है, और इस तरह छठा लैंडस्केप है। अब देख लेते हैं कि ये शुरू में ये वाला पोर्ट्रेट है, और ये लैंडस्केप है, और ये पोर्ट्रेट है, फिर ये लैंडस्केप है, इस तरह। यानी बहुत सारे पेजेस को आपने किस पेज को पोर्ट्रेट रखना है और किस पेज को आपने लैंडस्केप रखना है, तो ये रेंडमली कर लेता है, और ये एक सीक्वेंस में कर लेता है। उसके बाद यूनिट्स है हमारे पास, इंचेस है, मिलीमीटर है। आपने उसका जो भी आप चीज़ रख लेते हो तो उसका यूनिट आपने क्या रखना है, तो वो इसके बारे में यहाँ से आप कर सकते हैं। ये एक चीज़ है हमारे पास। लेट्स सपोज कि एक ये हमारे पास एक है, तो अब इस पे हम क्लिक करके ये देखें एक छोटा छोटा आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, ये फ़र्ज़ करें 5 में कर लेता हूँ, और यहाँ जो भी यूनिट है अगर इंच है तो ये 5 इंचेस छलांग मारेगा। ये देखिए 5 इंचेस ये चला गया, वापस आ गया, इधर चला गया, इधर चला गया।
अगर आपने मिलीमीटर के हिसाब से देखना है तो मिलीमीटर, यहाँ पहले मिलीमीटर सेलेक्ट करें तो फिर ये छलांग इतना ही मारेगा, लेकिन मिलीमीटर के हिसाब से छलांग ये मारता है कि यहाँ से यहाँ कितने मिलीमीटर चला गया। और ये चीज़ें यहाँ पर चेंज होती हुई नज़र आ रही है आपको, ये नज़र आ रहा है, ये इसकी लोकेशन बता रहे हैं आपको। और फिर उसके बाद इसको इतना ज़्यादा हम नहीं रखते और इसको फ़िलहाल इंचज़ में रख लेते हैं, इसको 0.1 रख लेते हैं। और 0.1 इंच का मतलब है कि इंचज़ का कोई एक हिस्सा। और अगर आपने करीब करीब करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना, तो 10वां हिस्सा जो इंचज़ का आपका है तो ये उस हिसाब से ये बढ़ता रहता है। इसको भी आप समझ गए। इसके अलावा ये हमारे पास एक क्या कहते हैं इसकी डुप्लिकेट है। आपने डुप्लिकेट देखे, अब अगर डुप्लिकेट में कर लूँगा, ये यहाँ पर डुप्लिकेट पड़ा हुआ है, एक मिनट, ये इसमें डुप्लिकेट पड़ा हुआ है। डुप्लिकेट का जो शॉर्टकट है, असल में मुझे शॉर्टकट का बहुत ज़्यादा आदत है मुझे, तो ये डुप्लिकेट हो जाते हैं। फिर मैं उसके ऊपर भी चला जाता हूँ डुप्लिकेट किस तरह हो जाता है। ये नीचे डुप्लिकेट पड़ा हुआ है, तो ये देखें एक्स और वाई एक्सिस में ये मूव कर लेता है, यानी एक्सिस में 25 है और इस नीचे वाई में भी 25 है, 0.25 है। अगर इसको मैं ज़ीरो कर दूँ, ये भी ज़ीरो कर दिया, फ़र्ज़ करें एक को मैंने ज़ीरो कर दिया और ये मैं मिटा देता हूँ। अब देख लेते हैं कि ये कहाँ जाता है, ये बिल्कुल इसके ऊपर चला जाता है। और अब अगर मैं, अच्छा, इन चीज़ों को, इन प्रॉपर्टी को लाने के लिए पेज पे क्लिक करना ज़रूरी है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो तो फिर ऑब्जेक्ट के मुताबिक हमारे प्रॉपर्टीज़ आ जाते हैं। तो पहले हम इसमें जाके और इसको भी ज़ीरो कर लेते हैं, नीचे को भी ज़ीरो कर लेते हैं और एंटर कर लेते हैं। अब देखते हैं कि इसका एक फ़र्ज़ करें एक और डुप्लिकेट कर लेते हैं, यहाँ से जाके डुप्लिकेट कर लेते हैं, तो ये इसके ऊपर ही कर लेता है ज़ीरो, यानी ज़ीरो है, आगे पीछे ये डुप्लिकेट नहीं करता, यानी उसके ऊपर ही डुप्लिकेट कर लेता है। अब ये डुप्लिकेट हो गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने तो इतना वो नहीं करना था, सिर्फ इसकी जो वो है ओरिएंटेशन है, आज मैंने वो दिखाने थे, लेकिन बात कुछ आगे चली गई। खैर है, तो ताकि हमें नेक्स्ट टाइम में सिर्फ काम करने का मौका मिल सके। फिर उसके बाद हम यहाँ पर भी पहुँच गए, तो ये डुप्लिकेट है, आप कितना डुप्लिकेट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो टूल्स है, ये बड़े काम का टूल है। तो इस जब ये प्रेस हो और ये एक्टिव हो तो ये हमें फिल ऑब्जेक्ट बता देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट फिल है, किसी कलर से फिल है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट दिखा देता है। अब अगर ये मैं इसको बंद कर लेता हूँ तो हम इसकी हर जगह क्लिक नहीं कर सकते। ये देखो मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हो रहा जब तक कि मैं इसको ऐसे सिलेक्ट नहीं करूँ, यानी अंदर से ये फिल नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँ और ये एक्टिव हो जाता है तो ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई ना कोई कलर है, यानी कोई ना कोई इसमें खाली जगह नहीं है, ताकि हम आसानी से इसको ग्रिप कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, इतना कुछ बता ही दिया, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं कि ये हमारे पास, और फिर ये चीज़ें तो मैंने आपको दिखा दी कि अच्छा, इसका मतलब ये है, इन टूल्स का मतलब ये है कि जब मैंने इसके ये कॉर्नर गोल करने हो तो ये किस तरह गोल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं इस वाले टूल पे जाऊं, शेप टूल पे मैं जाऊं, और शेप टूल में मैं इसको अगर ये ऐसे करूंगा तो ये देखें ये ऐसे हो रहे, ये देखें। और अब अगर मैं इसको लॉक कर दूं और या फिर मैं इसके ऊपर क्लिक अगर है तो ये फिर यूं हो जाते हैं। और अगर इसकी मैं एक कॉपी कर लूं, ये कॉपी इस तरह भी हो जाता है कि दूर ले जाके और राइट क्लिक करें। ये सारी चीज़ें बाद में हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल और अगर इसको मैं पहले वाले को मैं एक इधर ये रख लेता हूँ, तो पहले वाला था हमारा इस तरह और दूसरा ये इसके मुताबिक होगा, ये अंदर की तरफ से मुड़ेंगे। और ये वाला अगर हम करेंगे तो ये उसमें हम चेम्फर टूल जो इस्तेमाल करते थे वो उस तरह हो जाता है। और ये फ्लिप
टूल्स का जो ऑटोकैड में हम यूज़ कर लेते थे। तो ये इस तरह हो जाते हैं। अब अगर मेरे पास एक और है, एक और ले लेते हैं, और इसमें मैं चाहता हूँ कि इसकी सिर्फ ये एक वाला, ये सिर्फ जो ऊपर कोना है ये गोल हो जाए। तो मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ और इसको फ़र्ज़ करें मैं 5 यूनिट इसको ये कर लेता हूँ, तो ये इस तरह हो गया। और अगर मैंने इसकी ये 1 कर लेना है 1 इंच, तो ये इस तरह हो गया। इस तरह अगर नीचे मैंने अलग अलग हर एक को करना है तो ये इस तरह हो जाता है, और ये वाला इस तरह हो जाता है। एक ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ ये थी, और ये टूल्स बाद में इस्तेमाल करेंगे। ये बकाया जो इतने टूल्स है ये लेयर्स के साथ इसका ताल्लुक़ है, तो बाद में इसको लेयर को भी देख लेते हैं। और ये इसकी टूल्स वगैरह के प्रॉपर्टी की टूल्स थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं टूल बॉक्स के ऊपर। अगर आप टूल बॉक्स समझ गए तो समझे कि आपने इसको सीख ही लिया, ठीक है। या टूल बार के बारे में बस बाद में चले जाते हैं, इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा क्लास बढ़ गया है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी था। जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ दे आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर आल्सो। और मुझे अब इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।